भाई एग्ज़ाम के दिन आ गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे हैं इस टाइम कि कॉपी को कैसे लिखा जाए। तैयारी तो हमारी हो चुकी है, लेकिन अगर काफ़ी अच्छे से हम नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर कट सकते हैं। और कुछ हमारे महान दोस्त तो ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं कर रखी है और वो सोच रहे हैं कि कॉपी कैसे लिखें कि अच्छे मार्क्स आएँ। तो अगर आपकी भी यही समस्याएँ हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि हल जानिए। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट की कहानी जो एग्जाम से एक दिन पहले भी सिलेबस के पीछे नहीं बल्कि मेम और इंस्टाग्राम की रील के पीछे भागते हैं और वो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि टाइम हमारा कैसे निकल रहा है, और जब टाइम निकल जाता है तब फील होता है काश उस टाइम पढ़ लिया होता। खैर ये सबकी प्रॉब्लम है, ये आपके साथ ही नहीं होता है, ये मेरे साथ भी होता है और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये होता है कि एग्जाम के टाइम हम ये सोचते हैं ना कि क्या ही पढ़ें, एक दिन से क्या हो जाएगा, एक हफ्ते से क्या हो जाएगा जब हमने साल भर नहीं पढ़ा। लेकिन वही एक हफ्ते बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ एग्जाम के हैक्स और कॉपी लिखने का जुगाड़ जो आपके जीरो प्रिपरेशन को भी पासिंग मार्क्स में बदल सकता है। नंबर 1, प्रेजेंटेशन इज किंग। चाहे आपको आंसर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, लिखो ऐसे कि एग्जामिनर को लगे कि इफर्ट्स किया है बच्चे ने। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसको लिख दो उसमें। और देखो हेडिंग बना के लिखो, अंडरलाइन करके लिखो। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो पॉइंट्स में लिखो, और अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो तो पैराग्राफ में लिखो। क्योंकि देखो भाई टॉपर तो टॉपर ही रहेगा, चाहे वो पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट में लिखे। और लेकिन हमको तो लाना है पासिंग मार्क्स, तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा पैराग्राफ, क्योंकि पॉइंट में लिखने के लिए क्वेश्चन का आंसर भी तो आना चाहिए। और देखो हाँ, डायग्राम बना दो चाहे गलत ही हो, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा। है लेकिन एक मिनट, हिंदी में ना बना देना डायग्राम। नंबर 2, जो याद है उसे स्ट्रेच करो। आपको एक लाइन या एक डिफिनीशन याद है, उसे खींच के 5 लाइन बना दो, एग्जाम कल चिपकाओ जितना हो सके। मतलब जितना आप बना सकते हो लाइनें ना बना डालो, अपनी लैंग्वेज ऐड करो और बस लिखते जाओ। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ कुछ तो आता है, इसको नंबर दे ही देता हूँ, बेचारा कहीं फेल ना हो जाए। नंबर 3, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बचा लेते हैं। हर आंसर की शुरुआत एक डिफिनीशन या जनरल लाइन से करो और एंड में एक कंक्लूजन लिखो, चाहे बीच में कुछ भी लिखो। स्टार्ट और एंड स्ट्रांग होगा तो नंबर भी मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखो एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके पूरे आंसर को पढ़ें, वो स्टार्टिंग और एंडिंग देखते हैं कि आपने क्या लिखा है आंसर में, तो स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी लिखो। नंबर 4, कॉमन सेंस इक्वल टू मार्क्स। आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, कॉमन सेंस यूज करो, हर सब्जेक्ट की बेसिक बातें लिखो। फॉर एग्जाम्पल साइंस में एनवायरनमेंट, एनर्जी बैलेंस, ये सब ऐड करो। हिस्ट्री में इम्पैक्ट और सोसाइटी, इकोनॉमी में कल्चर लिख दो। इंग्लिश में कहानी को थोड़ा इमोशंस के साथ घुमा दो। एग्जामिनर बोलेगा बंदा ट्राई तो कर रहा है, लेकिन एक मिनट, कहीं आपसे पूछ ये रहा है कि साइंस के फादर कौन है और आप उसमें एनवायरनमेंट, एनर्जी लिख रहे हो। भैया ये गलती मत करना, कॉमन सेंस यूज करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना है। नंबर 5, नीटनेस का जादू, सबसे बड़ा हैक, हैंड राइटिंग क्लियर रखो। देखो जितना अच्छा आप एग्जाम में लिखोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आपको हर चीज आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर पूरा आ रहा है, लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। क्योंकि जब तक हैंड राइटिंग क्लियर नहीं रहेगी एग्जामिनर उसे देखेगा नहीं सही से, नंबर कैसे मिलेंगे। तो अपनी हैंड राइटिंग पे जरूर ध्यान देना एग्जाम के टाइम में, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग उतने अच्छे नंबर। दोस्तों एग्जाम में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से नहीं स्मार्टनेस से भी मिलते हैं। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो टेंशन मत लो, बस इन हैक्स को फॉलो करो और हाँ अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर लेना, वरना फिर से ऐसे वीडियो देखना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में ये बताना कि क्या आपने कभी बिना पढ़ाई के एग्जाम दिया है और वो क्लियर भी हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।